नमस्कार, मैं हूं गौनिका अरोड़ा और वक्त हो गया है मुकाबला का। आज पूरा देश गुस्से में है, गमजदा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में देश के 3 सपूत शहीद हुए। तो ये दो बयान आपने सुने, एक तरफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, दूसरी तरफ वीके सिंह का बयान। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होगा, जबकि वीके सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करना होगा। इसी पर मुकाबला में चर्चा शुरू करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, ललित अंबरदार, कश्मीरी एक्टिविस्ट, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। शेख नासिर, पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जीडी बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब वक्त आ गया है वही करने के लिए जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक में किया था, बालाकोट स्ट्राइक में किया था। के लिए पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। और जहां तक ये गुहार लगाई जा रही है कि बातचीत करे, अरे क्या सर, हमने बातचीत की कोशिश नहीं करी? बातचीत करी, क्या हुआ पठानकोट, क्या हुआ उड़ी, क्या हुआ आपका पुलवामा? तो बातचीत किसने नहीं करी है साहब? कि पाकिस्तान से बात करो, क्यों? क्योंकि वो टेररिस्ट एक्शन कर रहा है यहां पे। इनको जरूरत है एक और लात की, जैसे पड़ी थी बालाकोट में, जैसे पड़ी थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। यही एक लैंग्वेज इनको समझ आती है, बिल्कुल यही एक भाषा समझ आती है पाकिस्तान को। लेकिन जो इस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, सब बकवास है। क्योंकि बिल्कुल बख्शी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरे साथ जो बाकी मेहमान हैं उनके पास भी जाए। शेख नासिर साहब, आपके ही सहयोगी पार्टी के नेता कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस पूरे मसले पर बातचीत होनी चाहिए, लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, ऐसे अमन नहीं आएगा। लेकिन बातचीत तो हो कर ही नहीं पाता ना पाकिस्तान। ऐसे मामलों में जब पाकिस्तान लगातार अपने आतंकियों को भेज रहा है तो कैसे बातचीत की जाए? लगातार हमारे जवान, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। देखिए, जहां तक कश्मीर के हालात की बात है, मैं चाह रहा था कि आज आपके पैनल में भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रवक्ता जरूर बैठा होना चाहिए था, जो बार बार ये दावे करते आए हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। जम्मू कश्मीर नहीं बदला, बल्कि सच मानिए तो जम्मू कश्मीर में आज हालात पहले से ज्यादा खराब है। और ये जो बातचीत की हम अक्सर बात करते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि हमने लड़ाई लड़कर भी देखा, हमने आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आते देखा, हमने हर तरह का जो भी कुछ हमारे पास यार्डस्टिक हमने अडॉप्ट किए, लेकिन आखिरकार ये देखा गया है कि पिछले, आप देखिए, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ कोशिश की गई कि इस सब चीजों को दबाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी मासूम लोग जो है मारे जा रहे हैं, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं। और उस माता से पूछे, उस पिता से पूछे जो अपने जवान बेटे की अर्थी अपने कांधे पे लेकर के शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन बातचीत की बात जब हम करते हैं, देखिए, हर किसी प्रॉब्लम का सलूशन बातचीत से ही हो सकता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कोई आम आदमी नहीं थे, इस देश के प्रधानमंत्री थे और एक स्टेट्समैन थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बातचीत का रास्ता अपनाया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बातचीत का रास्ता अपनाया था। आज जो मार धाड़ की राजनीति की जा रही है, आज जो जबरदस्ती कुचलने वाली राजनीति की जा रही, इसे आग बुझने वाली नहीं लगती है, ऐसा लगता है। देखिए, स्टूडियो में बैठकर या दिल्ली में बैठकर ये जो लोग आज इतनी बड़ी बड़ी बातें और दावे करते आए, उन्हें क्या मालूम जो हम लोग जम्मू कश्मीर में बैठे हम किस तरह के हालात जूझ रहे हैं। नासिर जी, क्या पाकिस्तान इतना शरीफ मुल्क है कि उससे सिर्फ बातचीत से मसला हल हो जाए? हम देखिए, हम ये नहीं कहते पाकिस्तान शरीफ है, हमने कभी ये नहीं कहा। हम ये नहीं कहते पाकिस्तान शरीफ है, ना हम पाकिस्तान की कोई वकालत करते हैं। हम तो कहते हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है, कश्मीर का जो नागरिक पिसा जा रहा है, कश्मीर में जो जवान शहीद हो रहे हैं, कश्मीर का आम नागरिक जो मर रहा है, इसका आखिर सोल्यूशन क्या है? यहाँ खून की नदी कैसे बंद हो सकती है? देखिए, गोली का जवाब अगर हम गोली से दें तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। अगर एक आदमी एक आंख के बदले आंख आप निकालेंगे तो पूरा देश, पूरी दुनिया बगैर आंखों के रह जाएगी। कहीं ना कहीं ब्लड शेड को रोकना है, और हो सकता है कि पड़ोसी पर भी गुड सेंस प्रिवेल हो। बातचीत एक वाहिद रास्ता है जिससे यह समस्या, ये जो आतंकवाद है या ये जो जम्मू कश्मीर के साथ हो रहा है, वो खत्म हो सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत ही होनी चाहिए। मेरे साथ इस वक्त ललित अंबरदार भी जुड़े हुए हैं, सनम शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, ये कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। आप तो खुद वहां पर रहते हैं, वहां की स्थितियां आप देखते हैं, कैसे हालात है वहां पर कश्मीर में? मैं वहां पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। 32 साल हो गए हम कश्मीर नहीं जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके द्वारा सारे देखने वालों को कि आज 14 सितंबर है।
14 सितंबर को कश्मीरी हिंदू जो पलायन के हैं, जो नरसंहार के बचे हुए हैं, वो 14 सितंबर को हर साल बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। जितने हिंदू लोग वहां पे कश्मीरी जहादों के हाथों मारे गए थे, उनको पूरी तरह से सहमत हूँ। अब वक्त आ गया है कि जो कश्मीर जहाद का जो वॉर थिएटर है, उसको एलओसी के पार ले जाना है और पाकिस्तान को उसी तरह से ब्लीड कर रहा है जिस तरह से पिछले 30-32 साल से वो हिंदुस्तान को ब्लीड कर ललित रहा जी, है। एक ही तरीका है। कहीं ना कहीं आप 32 साल से कश्मीर में नहीं जा पाए। मैं एक मिनट, आप कश्मीर नहीं जा पाए, उसकी वजह भी पाकिस्तान ही है। प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये जो पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, पीडीपी के रिप्रेजेंटेटिव, मैं बताता हूँ, ये शौकत अब्दुल्ला और पीडीपी जो है, ये ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर के। पीडीपी की जो हम बैठे हुए ना यहाँ पे, इनकी जो पॉलिसी है, उनका नाम है सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे ऊपर एजेंडा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर ज्वाइंट मैकेनिज्म कंट्रोल होना चाहिए। एक दुश्मन देश का कंट्रोल भारत के एक हिस्से के ऊपर होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस एमपी आज की लोकसभा में, जो 370 के लिए बहाली कर रहा था, कपिल सिब्बल जिसकी पैरवी कर रहे थे, उसने लाइव जम्मू कश्मीर असेंबली में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। जब अगर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान मानती है, मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए टेस्ट है, उन्हीं को पाकिस्तान खत्म करना होगा और कश्मीर जहाद की जंग खत्म करनी होगी। इनको, ये जो बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के प्रतिनिधि बैठे हुए हिंदुस्तान में, ये अपने आप में बेंच, आप बताइए आपका सेल्फ रूल क्या कहता है? क्यों आपका सेल्फ रूल कहता है कि पाकिस्तान में ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए? इस तरह की भड़काऊ बातें करके सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। आपका सेल्फ रूल क्यों कहता है कि पाकिस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल होना चाहिए कश्मीर के ऊपर? सेल्फ रूल कोई छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। आप गूगल कीजिए, सेल्फ रूल का डॉक्यूमेंट पढ़िए। जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान है उसमें, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम का सलूशन है सेल्फ रूल में। कंट्रोल करेगा जम्मू कश्मीर बिल्कुल है। अगर आपको मजबूर में ठीक है, रिश्ता है ये। आपने सवाल इन पर उठाया। जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी जी बोलिए। बख्शी साहब बोलिए। देखिए, क्या मैं भी कुछ कह सकता हूं? एक मिनट। जहां तक शेख नासिर साहब का सवाल ये है कि हम बाहर बैठे हैं, दूर बैठे हैं, वो ही जानकार हैं जम्मू कश्मीर के। जनाब, आपकी जानकारी के लिए मैं जम्मू की पैदाइश हूं, ठीक है? मेरा बचपन उधमपुर में गुजरा है, ठीक है जनाब? एक मिनट, 37 साल जो मैंने, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। कह रहा था कि 37 साल मैंने नौकरी की है, जिसमें से आधे से ज्यादा साल मैं जम्मू कश्मीर में लड़ा हूं, ठीक है साहब? मैं आपका जो है कारगिल में लड़ा हूं, किश्तवाड़ में लड़ा हूं, रजौरी पुंछ में लड़ा हूं, मैं क्रू खुन्मो में रहा हूं साहब। मुझे चप्पा चप्पा वाकफ है जम्मू कश्मीर का। मैंने वहां खून का कतरा कतरा खुद गिना है, जो हमारे अफसर जैसे जवानों का गिरा है। आप घड़ियाली आंसू मत बहाइए हमारे अफसरों के लिए, हमारे जवानों के लिए। मैं वहां रह चुका हूं। हमारी कश्मीरी औरतों की आसमत लूटी है पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट ने, ठीक है साहब? इसके बावजूद भी आप उनसे बात करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है, बोलिए शेख नासिर जी। देखिए, नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए। आपने सनम शाह की बातचीत सुन ली, आपने ललित अंबरदार की बातचीत सुन ली, जेडी बख्शी साहब को सुन लिया। वो कह रहे हैं बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। कैसे बातचीत करेंगे ऐसे मुल्क से? मैं उन्हीं को जवाब देना चाहूंगा। मैं जीडी बख्शी साहब को जवाब देना चाहूंगा। जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में काम करके गया हूं, मैंने जम्मू कश्मीर के हालात देखे। मैं उनको बता दूं कि जीडी बख्शी साहब, आज से 20 साल पहले जिस इलाके में आप थे, किश्तवाड़ में, मैं उसी का रहने वाला हूं और ठीक इस वक्त किश्तवाड़ में बैठा हुआ हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज ही किश्तवाड़ का एक लाल रवि कुमार, जो राजौरी के आतंकी हमले में शहीद हुआ, आज उसका यहाँ अंतिम संस्कार हुआ। उसके पिता और उसके घर वालों, उसके परिवार वालों के जो हालात थे, वो देख करके शायद पत्थर भी आंसू रोने पर मजबूर थे। उसकी शादी 2 महीने के बाद होनी थी। आज मैं चाहता था कि जीडी बख्शी साहब बजाय मुझसे सवाल करने के, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करते, वो सरकार से सवाल करते, वो गवर्नर से सवाल करते, उनसे पूछते कि आपने कहा था कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे, आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी सवाल हमसे किए जा रहे हैं, आज भी हमें सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। जबकि आज बनता है आपके चैनल पे भी, और आपके जो प्रवक्ता बैठे हैं, चाहे वो बख्शी साहब बैठे, अमरदार साहब बैठे, आज इनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर इंतजामिया से सवाल किए जाने चाहिए थे कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर इस तरह के हालात क्यों हैं? आप लोग तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सब कुछ ठीक होगा। जहां तक बातचीत का सवाल है, देखिए, हर एक हरबा आजमाया गया। और मैं आपको बता दूं, हम फिर इस बात को दोहराएंगे
हम तो पाकिस्तान की वकालत नहीं करते, हम हिंदुस्तानी, और मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं बख्शी साहब। जितने हिंदुस्तानी बिल्कुल सवाल सरकार से भी होगा, लेकिन सवाल आप लोगों से भी इसीलिए होगा क्योंकि आप लोग इस बात की पहरेदारी कर रहे हैं, इस बात की तरफदारी कर रहे हैं कि इस पूरे मसले पर बातचीत से ही हल निकलेगा। अमन सिर्फ बातचीत से आएगा, लड़ाई से नहीं आएगा।